हेलो गाइस, आज हम देखने वाले पाइथन की क्लास को। तो शुरुआत करते हैं। क्लास इन अ पाइथन इज अ वे टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास आपके ऑब्जेक्ट और वेरिएबल या मेथड को एक स्ट्रक्चर देता है डिफाइन करने के लिए। इट अलाउज यू टू ग्रुप द डाटा एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस मेथड्स इनटू वन सिंगल यूनिट। तो आप इसमें वेरिएबल डाटा या मेथड्स इसमें कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो आपको एक यूनिट की तरह मिल जाता है, सिंगल यूनिट की तरह। ये इसका एडवांटेज है क्लास का। क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग इट। तो इसमें आप जो मेथड्स वेरिएबल्स जो भी आप इसमें स्टोर या इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसका प्रॉपर्टी मतलब बिहेवियर वो उसको डिफाइन करता है ये क्लास। क्योंकि सभी ये वेरिएबल मेथड इस क्लास के अंदर ही स्टोर या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल ये क्लास के इंस्टेंस होते हैं जिसे आपको आप इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्लास को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको क्लास एक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद क्लास नेम कोलन, और इसके अंदर ये फर्स्ट मेथड लिए यूनिट ये पाइथन में इस तरह से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसके बाद ये मेथड से ये आपको पता ही है। तो इस तरह से मेथड लेनी है आपको। सिर्फ इसमें एडिशनल क्या आता है तो आपको सेल्फ कीवर्ड एज अ फर्स्ट पैरामीटर देना पड़ेगा मेथड में, क्योंकि ये बताता है कि ये मेथड क्लास की है। और उसके बाद इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का, और इसी ऑब्जेक्ट से आपको क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट या मेथड को कॉल देना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है क्लास और क्लास कीवर्ड। ये क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। उसके बाद ये डीएफ इनिट ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो इसको स्पेशली क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ कीवर्ड कीवर्ड इन पाइथन इज यूज्ड टू रेफर द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये कीवर्ड बताता है ये क्लास का करंट इंस्टेंस है, मतलब क्लास का वेरिएबल ये बताता है। और ये इट अलाउज द इंस्टेंस टू एक्सेस इट्स ओन एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। तो सेल्फ कीवर्ड अलाउ करता है कि एक्सेस करने के लिए एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्लास के। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्लास कीवर्ड लिया, उसके बाद पर्सन ये क्लास का नेम है, और इसके अंदर ये मेथड लिए है, और इस मेथड में फर्स्ट पैरामीटर एज अ सेल्फ कीवर्ड लिया है। उसके बाद यहाँ पर नेम एज लिया है और इसी मेथड के अंदर प्रिंट की है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड नहीं यूज किया है इसके सामने इनटू वेरिएबल के। लेकिन आप चाहते हो इस फंक्शन के ये टू वेरिएबल अनदर मेथड में एक्सेस हो तो आपको सेल्फ कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन इस क्लास का, और उसके बाद शो इस फंक्शन को कॉल दिया है। तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर डीएफ कीवर्ड लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्टूडेंट एक क्लास का नेम लूंगा। हम क्लास लेंगे, गलती से हमने फंक्शन डीएफ ले लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये नेम लेते हैं क्लास का, और इसके अंदर हम फंक्शन लेते हैं शो। तो शो फंक्शन के अंदर हमें फर्स्ट पैरामीटर एज अ सेल्फ कीवर्ड को देना है। तो यहाँ पर दे देते हैं, और इसको निकाल के भी बाद में देख लेंगे क्या होता है, तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेम वरुण देता हूँ और एज कुछ 21 देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर नेम इक्वल टू, और यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं। उसके बाद इसके नीचे ही झट से हम एज को प्रिंट कर डालते हैं। ये सिंपल सा है, लेकिन उसके बाद जो करेंगे वो आपको पता चलना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इस क्लास को कॉल देंगे। तो यहाँ पर हम sta ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट इस क्लास का। उसके बाद st इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपको शो इस फंक्शन को
कॉल देना है। तो इसको पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेके देखा था, तो यहाँ पर देखिए नेम और एज प्रिंट हो चुकी है। इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर शिल्प कीवर्ड को निकाल देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या वो एरर आ रही है, स्टूडेंट डॉट शो टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 हैज गिवन। तो ये क्या कर रहा है, एरर का मतलब ये आ रहा है कि शो फंक्शन में आपने कौन से भी पैरामीटर दिए नहीं है, लेकिन ये 1 पैरामीटर लेता है, तो इसलिए सेल्फ कीवर्ड देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं और एक मेथड लेता हूँ, डिस लेता हूँ, और इसमें सेल्फ कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर हमारे नेम को फिर से प्रिंट करना चाहता हूँ, जो नेम हमने शो इस मेथड में लिया है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ, तो देखते यहाँ पर प्रिंट होता है नहीं, यहाँ पर नेम इन डिस मेथड कर देता हूँ। तो ये हो गया। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोलन रहेगा, और इसको फिर से रन कर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम और एज प्रिंट हो गए। हमने फिर से यहाँ पर डिस फंक्शन को कॉल नहीं दिया है, तो उसको मतलब उसकी बॉडी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एस टी डॉट, इस तरह से आपको फंक्शन को कॉल देना है, उसके बाद रन करना है। तो यहाँ पर 100% एरर आएगा। तो यहाँ पर देखिए नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पर एरर आ रहा है। तो हमने इस नेम को मतलब शो इस मेथड की नेम को हम इस अनदर मेथड में प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल से सेल्फ एक कीवर्ड को यूज करना है, मतलब सेल्फ डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पर भी सेल्फ डॉट नेम कर दीजिए, मतलब हर जगह करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर आपने यूज किया है। और यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर भी मतलब अनदर मेथड में सेल्फ कीवर्ड को यूज करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट आता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने सेल्फ कीवर्ड को यूज किया, मतलब ये क्लास का वेरिएबल है बता दिया। और यहाँ पर भी आपको वही इस उसी तरह से यहाँ पर भी प्रिंट करना पड़ेगा, और इस तरह से आप अनदर मेथड में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट 100% आएगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गए हैं। यहाँ पर मैं झूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए नेम अरुण, एज 21 और नेम इन दिस मेथड अरुण प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप सेल्फ कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा सेल्फ कीवर्ड को यूज करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, और इसकी वैल्यू देता हूँ 10, और इस फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट करूंगा उस ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए देता हूँ यहाँ पर। तो इसको रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सेल्फ डॉट ए। तो ये एरर आ रहा है, मतलब आपको इस क्लास के वेरिएबल को मेथड में यूज करना हो तो भी आपको सेल्फ इस कीवर्ड को यूज करना है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मतलब फंक्शन के बाहर और क्लास के अंदर आप क्लास लेवल के वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तब आपको सेल्फ इस कीवर्ड को यूज नहीं करना है, सिर्फ नेम देना है। तो यहाँ पर ए इन क्लास कर देते हैं। ये छोटी छोटी कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए इन क्लास प्रिंट हो गए। उसके अंदर हमने यहाँ पर देखिए, इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये मेथड के अंदर प्रिंट किया था, जो सेल्फ कीवर्ड को यूज के प्रिंट किया है। तो क्लास लेवल वेरिएबल आपको मेथड के अंदर भी प्रिंट करना हो तो सेल्फ कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो ये था क्लास। हम अगली वीडियो में कंस्ट्रक्टर देखेंगे डिटेल में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।